अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अबू इसहाक़ अल-फ़राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े अपने ज़माने के वली गुज़रे हैं। वो फरमाते हैं कि हमारी मजलिस के अंदर मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन एक ऐसा शख्स आया करता था कि जिसने अपने चेहरे का एक हिस्सा छुपा रखा था और चेहरे का दूसरा हिस्सा बिल्कुल वाज़े क्लियर हर एक को नजर आता। एक मरतबा ऐसा हुआ, दो मरतबा ऐसा हुआ, तीन मरतबा ऐसा हुआ। जब बार बार वो इसी कैफियत में हाजिर होना शुरू हुआ तो मुझसे रहा न गया। अबू इसहाक़ अल-फ़राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने उसे अपने करीब बुलाया और फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, ये तेरे चेहरे की एक तरफ छुपी हुई है और दूसरी तरफ बिल्कुल वाज़ेह है, इसकी क्या वजह है? तो उस बंदा खुदा के आंसू छम छम उसकी आंखों से बरसने लगे। वो ज़ारो कतार रोता हुआ अपनी दास्तान गम सुनाने लगा कि ऐ अल्लाह के नेक वली, दरअसल मैं कफन चोरी का काम अंजाम दिया करता था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे मालूम हुआ कि इलाके की मशहूर मारूफ नेक पाक बाज पारसा औरत फौत हो गई है और उसको अभी ताज़ा ही दफन किया गया है। तो मेरे जी में आया कि क्यों ना इसका कफन भी जाकर चुराया जाए, चूँकि मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा महारत रखता था। मैं गया रात की तारीकी के अंदर और मैंने जाकर कब्र से मिट्टी हटाई और कफन का एक कपड़ा मैंने खींच दिया। लेकिन जब दूसरा हिस्सा मैं खींचने लगा तो मुझे यूं महसूस हुआ कि आगे से किसी ने कफन पकड़ रखा है। तो मैंने दिल ही दिल में कहा, मैंने कहा ये कौन सी बात है, ये तो मेरा रोज़ का काम है। मैंने अपने घुटने ज़मीन पर टेके और दोनों हाथों से ज़ोर लगाकर उसको खींचने की कोशिश की तो मैं क्या देखता हूँ कि वो नेक पाक बाज पारसा औरत अचानक नमूदार हुई और उसने मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। उसकी तपिश से, उसकी तकलीफ से मैं घायल होता चला जा रहा था। फिर मैंने उसकी उंगलियों के निशान मेरे चेहरे पर पड़ गए, जिसकी वजह से स्याही पड़ गई और मेरी एक तरफ गोया के किसी को दिखाने के काबिल न रही। मैंने जल्दी मट्टी कब्र पर बराबर की और चलता बना और सदके दिल से तौबा तायब हुआ कि आज के बाद इस किस्म की कोई गलती मैं नहीं करूँगा। अल्लाह ताला से माफ़ी का ख़ास गार हुआ। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे इस जुर्म से माफ़ी अता फरमाएंगे जिसके निशान अभी तक मेरे जिस्म पर बाकी हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अबू इसहाक़ अल-फ़राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये वाक़या अपने उस्ताद मोहतरम इमाम औज़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने पेश किया। उन्होंने फरमाया कि आप इस बंदे खुदा से पूछिए कि जब आप कफन निकाला करते थे तो आपने कब्र के अंदर मैयत का चेहरा किबले की तरफ देखा या किबले से फिरा देखा? तो ये कफन चोर कहने लगा कि अक्सर का चेहरा मैंने किबला से हटा हुआ पाया। तो इमाम औज़ाई फरमाने लगे कि लगता है इनको सुन्नत पर मौत नहीं आई। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल का नतीजा ये होता है कि अल्लाह ताला हमारा चेहरा कब्र के अंदर किबला रूही रहने देते हैं। तो आइए आज से इस बात का तहैया कीजिए कि नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम की मुबारक सुन्नतों पर अमल पैरा होकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें ताकि अल्लाह ताला हमें नेक मौत अता फरमाए, दुनिया आखिरत में हमें कामयाबी और कामरानी फराद फरमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपको अपने फ़रमान में रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि